एक तरफ तो आप कहते हैं कि पानी मुफ्त, जब पानी मुफ्त था तो बिल आए कैसे? महिलाएं झाड़ू के कार्यालय में जाने लगी कि भाई 1,000 रुपये प्रति महीना आएगा। वृद्धावस्था पेंशन देने का आपने वादा किया, जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज वृद्ध व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। तो लोकसभा के चुनाव में आपने एक और वायदा कर दिया, खटाखट, अर्थात महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये आएगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल है, आगामी विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, आप दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आप सभी जानते हैं कि हर 5 वर्ष के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव तय होते हैं और चुनाव होते हैं। मैं दिल्ली के आवाम से केवल एक बात कहना चाहूँगा कि पूरे 10 साल आपने दिल्ली के शासन को देखा है, दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को चुना भी है आपने। आपके दरवाजे पर आप पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, आप पार्टी का कोई भी शुभचिंतक आपके दरवाजे पर आए तो उससे एक बात आपको जरूर पूछनी है कि पिछले 5 वर्ष या गत 10 वर्ष के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की आवाम से, दिल्ली की जनता से बहुत वायदे किए थे। उन वायदों में मैं कुछ वायदों को बताना चाहता हूँ। यदि उन वायदों को उन्होंने पूरा किया हो तो आप उनकी पार्टी को वोट देना, और यदि उन्होंने पूरा नहीं किया हो तो आप उनसे पूछना कि आपको वोट देके हमें फ़ायदा क्या। सबसे बड़ा वायदा उन्होंने किया कि जब मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा के सत्र में ये कहा था कि दिल्ली के लोगों के लिए हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड उपलब्ध कराएंगे, अर्थात 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति अपने परिवार का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सके यदि उसके घर में कोई बीमार होता है तो। लेकिन आज कोई गरीब व्यक्ति यदि बीमार भी हो जाता है तो वो अपना इलाज बिना पैसों के प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकता। एक, वृद्धावस्था पेंशन देने का आपने वादा किया, जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज वृद्ध व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है कि काश मेरे पास भी 2-2,500 रुपये प्रति महीना आता, लेकिन केजरीवाल जी ने वो वृद्धावस्था पेंशन बंद कर रखी है। तीसरा, 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में आपने एक और वायदा कर दिया, खटाखट, अर्थात महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये आएगा। महिलाएं झाड़ू के कार्यालय में जाने लगी कि भाई 1,000 रुपये प्रति महीना आएगा। माननीय केजरीवाल जी ने हमसे वादा किया है, यदि 1,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा होता तो आज वो 6,000 बन गए। इसके साथ साथ पूरे 10 साल में एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना, और राशन कार्ड जिनका बना हुआ है उनके राशन कार्ड में किसी बच्चे का नाम हमें ऐड कराना हो, जोड़ना हो, तो उसका नाम जुड़ नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ तो गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को अनाज वो इसलिए प्राप्त नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो मेरा सिर्फ अनुरोध है, आपके दरवाजे पर आए तो कहना इन 4 वायदों को पहले पूरा करो। मेरा वोट लेने का अधिकार तभी है जब ये 4 वायदे आपने पूरे कर दिए तो वोट मिलेगा, नहीं तो वोट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत वायदे करे जा रहे हैं। वायदों की एक श्रृंखला में अभी मैंने टीवी में भी देखा, अखबारों में भी पढ़ा, क्या
कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा मैं आपके पानी के बिल माफ कर दूंगा। वाह, क्या पानी के बिल माफ कर दूंगा सत्ता में आने के बाद? एक तरफ तो आप कहते हैं कि पानी मुफ्त, जब पानी मुफ्त था तो बिल आए कैसे? बिल देने वाली संस्था कौन सी? दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड किसके अधिकार क्षेत्र में? दिल्ली सरकार के। आपको ये कहना चाहिए सत्ता में नहीं, आज ही मैं सबके पानी के बिल माफ करता हूँ। आप लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मेरा दिल्ली की आवाम से, दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ की विनती है, वोट देना आपका अपना अधिकार है, लेकिन वोट देते समय आप इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। मेरा आपसे यही अनुरोध है। दिल्ली की जनता गंभीर प्रदूषण को झेल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि 10 साल पहले जो व्यक्ति खांसी लेकर आया, आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, खांसते थे, बेंगलोर में इलाज कराने जाते थे, उन्होंने अपनी खांसी तो दूर कर ली, लेकिन दिल्ली की जनता को खांसी मुक्त नहीं, खांसी युक्त कर दिया। अपने आप को खांसी मुक्त कर लिया, लेकिन दिल्ली की जनता को खांसी युक्त कर लिया। हम बच्चों से कहते हैं धूम्रपान निषेध है, आपको बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन एक व्यक्ति जो इन सब चीज़ का सेवन नहीं करता, वो एक दिन में, मैं नहीं, तथ्य बताते हैं कि 52 सिगरेट पीता है एक व्यक्ति, 52 सिगरेट। अंदाज़ा आप चीज़ से लगा लीजिए क्या उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। और आज का अखबार आप पढ़ लीजिएगा, 70% व्यक्ति किसी न किसी कारण से प्रदूषण से बीमार है। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है, आप जो कार्य कर सकते हैं उन कार्यों को जमीन पर लाने का प्रयास करिए। जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोड टूटी हुई हैं। जब उस पर ट्रैफिक चलता है तो धूल उड़ती है, जिसके कारण प्रदूषण होता है। कूड़े के ढेर बने हुए हैं, झाड़ू लगाएंगे तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी धूल उड़ती है। और इसके साथ साथ जो आपको एमसीडी के माध्यम से सेस, आपको प्रदूषण टैक्स मिलता है, जब कोई बाहर से व्हीकल आता है तो वो प्रदूषण टैक्स देता है। क्योंकि मुझे इस तरह से याद है, क्योंकि जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, उस समय में भी इतनी राशि टैक्स के रूप में आती थी, वो दिल्ली सरकार को जाती थी। उस समय 968 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। आप ही बताइए, इस 968 करोड़ रुपए में से कितना पैसा आपने दिल्ली के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए खर्च किया है? तो दिल्ली की जनता को मेरा आपसे अनुरोध है, इस प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास करिएगा। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, आपका केवल एक ही काम है, दूसरे पर आरोप लगाना और अपनी त्वचा को बचाना। प्रकृति प्रेरी न्यूज़ को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।